नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ के सांसद धवल पटेल ने अपने पहले संसदीय भाषण में उठाए रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वर्गीय मंजू दाइमा की पुण्यतिथि पर वापी में विशाल रक्तदान व रक्तवीर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खेरगांव के सदगुरु हार्डवेयर सेंटर में चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दमन में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की अध्यक्षता में भाजपा की आयोजित हुई पत्रकार परिषद। जापान में आयोजित सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम में उमरगांव के छात्र ने पेश किया बीच क्लीनर प्रोजेक्ट। वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा रिक्शा चालकों को परेशान किए जाने का लगाया गया आरोप। सरीगाम में स्वर्गीय कमलाशंकर राय की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ महारक्तदान शिविर। हरसद गांव के स्थानीय ने ग्राम पंचायत और स्टेट हाईवे विभाग से की बरसाती पानी के निकासी की मांग। सांसद उमेश पटेल ने दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में विश्वविद्यालय स्थापित करने की संसद में रखी मांग। 2 दिनों के विराम के बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश से वापी के कई इलाकों में हुआ जलभराव। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के दंडक और वलसाड़ डांग लोकसभा क्षेत्र के सांसद धवल भाई पटेल ने आज संसद में अपने पहले भाषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान वलसाड़ जिले के रेलवे विभाग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकहित के प्रश्न उठाए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से केंद्र सरकार के आदरणीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी मांगी, जिसके उत्तर में रेलवे मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिए। लोकसभा के सदस्य और वलसाड़ डांग के सांसद धवल भाई पटेल द्वारा संसद में उठाए गए प्रश्न निम्नलिखित थे। 1. वलसाड़ से मुंबई और वापी वलसाड़ से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की सरकार की योजना की जानकारी मांगी। साथ ही वलसाड़ लोकसभा का वलसाड़ स्टेशन कई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेशन होने के कारण विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज देने और वलसाड़ से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग की। 2. गुजरात महाराष्ट्र के रूट पर कार्यरत बुलेट ट्रेन की वर्तमान स्थिति, निर्माण स्थिति और समय सीमा कितनी होगी, कवरेज नेटवर्क कब तक चालू होगा, इसकी जानकारी मांगी। 3. वलसाड़ स्टेशन को अधिक प्राथमिकता के साथ विभिन्न ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने के लिए जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, इंदौर एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस को वलसाड़ स्टेशन पर रोकने के लिए आदरणीय रेलवे मंत्री से विशेष अनुरोध किया। 4. उमरगांव से सूरत और वसई से वलसाड़ तक के मुख्य स्टेशनों को कवर करने वाली नॉन स्टॉप अप डाउन मेमू ट्रेनों के लिए अनुरोध भी किया गया। श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी, प्रश्न 1 to 1 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है, चल रही निर्माण के वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या और मार्गवार और राज्यवार क्या ब्यौरा है, साथ ही क्या सरकार वापी वलसाड़ से मुंबई दिल्ली तक नई वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने की योजना, और यदि हाँ तो उसका ब्यूरो क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो गाड़ी 50, 60, 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ
250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायरडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है। समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की। उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। ऑनरेबल मेंबर, जी, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में वलसाड जो रेलवे स्टेशन हमारे वलसाड लोकसभा में सबसे बड़ा है, वहां से वंदे भारत ट्रेन चालू करने की कोई फ्यूचर में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो मुंबई से अहमदाबाद की 2 वंदे भारत ट्रेन्स हैं, वो दोनों को दोनों वलसाड को टच करके आती है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो माननीय सांसद महोदय मेरे से मिलके उसमें और व्यवस्था कर सकते हैं। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। सेवा को समर्पित व्यक्तित्व इस संसार से विदाई के बाद भी अपने लोक उपयोगी कार्यों की वजह हमेशा जीवित रहते हैं। स्वर्गीय मंजू दाइमा के जीवन इसकी मिसाल है। मंगलवार को राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा राजस्थान भवन में वापी नगर पालिका की पूर्व पार्षद स्वर्गीय मंजू दाइमा की 17वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रक्तदान व रक्तवीर सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने रक्तदान को पुण्य कर्म बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने राजस्थानी समाज की सेवा भावना की सराहना करते हुए रक्तदान की मुहिम को अनुकरणीय बताया। कार्यक्रम में उपस्थित वापी उप पुलिस अधीक्षक BN दवे ने रक्तदान की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही यातायात के नियमों के पालन के व साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक रहने की सीख दी। सूरत महानगर पालिका स्लम डेवलपमेंट समिति के प्रमुख विजय चौमाल ने भी राजस्थान प्रगति मंडल के सेवा कार्यों को सराहा। राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष राजेश दुग्गड़ ने स्वागत भाषण करते हुए संस्था के सेवा कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में भारी बरसात के बावजूद सुबह से ही रक्तदाताओं का तांता लगा रहा। शाम 5 बजे तक कुल 501 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम में रक्तदान को समर्पित कार्यकर्ताओं को रक्तवीर सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर में न्यू कैम्प रोटरी ब्लड बैंक, पूरीबेन लायंस ब्लड बैंक, मानव आरोग्य सेवा केंद्र ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर संयोजक विजय सराफ ने आभार व कार्यक्रम का संचालन BK दाइमा ने किया। पहले तो राजस्थान प्रगति मंडल जो ये कार्य को इतने अच्छे से आगे ले जा रहे हैं, जो मेरी मम्मी की पुण्यतिथि जो हम इस बार 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव था जो हमारे परिवार ने शुरू किया था ये, लेकिन उसके बाद राजस्थान प्रगति मंडल ने इसका मोर्चा संभाला और जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो सुबह से यहाँ पे लोगों के लिए नाश्ता, चाय, पानी, हम एक थैंक यू बोलने के लिए रिटर्न गिफ्ट भी रखते हैं सबके लिए। स्वर्गीय मंजू दाइमा एक नियमित रक्तदाता थी और भारतीय जनता पार्टी की वलसाड जिले की उपाध्यक्ष के रूप में, लायंस क्लब की प्रमुख के रूप में उसने रक्त दान की मुहिम को काफ़ी आगे बढ़ाया। इसलिए उसके जाने के बाद हमने सोचा कि उसकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए
उसका सबसे प्रिय विषय था, उसी पर कार्य किया जाए। और पहली पुण्यतिथि से ही यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया और 641 यूनिट उस समय यहाँ पे हमको रक्तदान के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमारा वो उत्साहवर्धन हुआ और फिर राजस्थान प्रगति मंडल ने इसको अपना परमानेंट प्रोजेक्ट बना लिया और प्रतिवर्ष 30 जुलाई को हम इसका आयोजन करते हैं। और ये ही एक इस तरह का एक आयोजन है कि उसके अंदर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, यहाँ जैसे आप भीड़ देख रहे हैं, ये स्वयंस्फूर्त मतदाता यहाँ पे आते हैं और हमारे इस आयोजन को सफल बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। खेरगाम में चोर बने बेखौफ। खेरगाम पुलिस स्टेशन और कोर्ट के सामने के फार्म में चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। खेरगाम पुलिस स्टेशन के सामने स्थित सदगुरु फार्म एंड नर्सरी और सदगुरु हार्डवेयर सेंटर में चोरी होने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना में चोर ने ड्रिल मशीन, कैमरे के तार और 3 मोबाइल सहित 25,000 रुपए से अधिक की चोरी की। इसके अलावा सीपीयू और घर के सामान की भी तोड़फोड़ की। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरगाम के सरस्या फलिया में रहने वाले राजू मगन पटेल खेरगाम चिखली रोड पर खेरगाम पुलिस स्टेशन और कोर्ट के सामने सदगुरु हार्डवेयर सेंटर चलाते हैं। रात में वे सो रहे थे, तभी लगभग 2 बजे एक चोर दुकान में घुस आया। उसने 2 तार काटकर दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही 3 मोबाइल कीमत 20,000 रुपये और ड्रिल मशीन की कीमत 5,200 रुपये सहित 25,200 रुपये की चोरी की। सीपीयू और घर के सामान की तोड़फोड़ के बाद मामला खेरगाम पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके अलावा खेरगाम चिखली रोड पर स्थित सहकारी मंडली के कार्यालय का भी ताला तोड़कर एक चोर ने लगभग 1,500 रुपये की चोरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। मंगलवार को दमन बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद योशो नाइक की अध्यक्षता में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 2,648.97 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए और प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 408.8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन संबंधित योजनाओं के लिए 57.47 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। पावर के ट्रांसमिशन और उसके वितरण के लिए 58.6 करोड़ रुपए, विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 1.40 करोड़ रुपए, विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरी ओर समाज कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 1.42 करोड़ रुपए, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के बच्चों के कल्याण के लिए उनके गणवेश, किताबें, किशोर लड़कियों को सहायता और छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए 17.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 18.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें मुफ्त साइकिल, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, बालिका शिविर और सुकन्या सत्कार योजना के माध्यम से सहायता और प्रशिक्षण शामिल है। महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन के लिए 6.43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरी ओर शिक्षा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 97.89 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें छात्रों की सामान्य माध्यमिक शिक्षा के लिए 13.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आज की आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के खराब रास्ते, बुनियादी सुविधाओं की कमी, लाभ में चल रहे बिजली विभाग का निजीकरण, जिला पंचायत, नगर पालिका और पंचायतों के छीने गए अधिकार जैसे कई मुद्दों को राज्य मंत्री के सामने रखा गया। इन प्रश्नों के निराकरण के लिए और प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का आश्वासन राज्य मंत्री द्वारा दिया गया है। इस बैठक में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल, कोषाध्यक्ष रजनीकांत टंडेल और मीडिया संयोजक मजीद लधानी विशेष रूप से उपस्थित थे।
दमन के फायदे के बारे में हमारे अध्यक्ष ने कुछ बातें की है और दमन के लिए जो सभी क्षेत्र में जो फंडिंग किया है सफिशिएंट फंडिंग किया हुआ है और भी कुछ कहाँ बाकी है तो निश्चित तौर पर देखिए जो रिव्यू होता है निश्चित दमन के लिए अभी ज़्यादा मांग रही है ज़्यादा फंडिंग से जो पूरे देश के लिए जो यहाँ के युवा को बेरोजगार थे इसलिए गए कम में जो जितना कुछ प्रयास किया और नौकरियाँ बहुत करोड़ों नौकरियाँ दी गई है ये सिलसिला आगे भी चलेगा और इसके लिए तरह तरह के स्कीम के द्वारा नौकरी नहीं तो दूसरे योजना आ गई है। अभी जो प्राइवेट इसमें प्राइवेट कंपनी कम से कम 5,000 ऐसे यूनिट है उसमें जिनको एक ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को ट्रेन करके उसको कम से कम ये पैसा उन्हें मिलेगा। उसके बाद में कहीं जहाँ जगह हो वहाँ वो एडॉप्ट हो जाएंगे और बाकी उनको आगे स्किल देने के बाद वो बाद में करने की ही कोशिश करता है और इसके लिए टूरिज्म के लिए पैसे का इंतजाम किया हुआ है। दमन जैसे टूरिस्ट प्लेस को और कुछ चाहिए सरकार कोई करने नहीं करेगी, सरकार पैसा जरूरत से भी ज़्यादा है। ये तो हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं जो कुछ बजट मिला हुआ है और ये जो आपने जो कुछ कहा है वही उनके काम में जाएंगे वही वो भी फुलफिल करने के लिए हम निश्चित तौर से प्रयास करेंगे और जो विकास दमन का कहाँ छोटा छोटा जाएगा कहीं करिए वो हम बढ़ने के लिए प्रयास नहीं सरकार कहीं यदि आप सही तरीके से वो पेश करेंगे दिया हुआ बजट पूरा करेंगे तो पूरा और कोई मदद और कोई बजट जो चाहिए वो देने के लिए क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति अभी मजबूत सरकार की जो अर्थव्यवस्था आपने तो सुना है कहीं पीछे 11 नंबर पे थे आज हम तीसरे 5वें नंबर पे आए हुए और आने वाले साल 2000 में तीसरे नंबर पर जाएंगे ये नक्की है। 2047 हमने टारगेट रखा हुआ है कि ये देश विकसित होगा हमारी दुनिया में नंबर 1 और बढ़ रहा है तो कुछ सवाल पैसे आएंगे वो गरीब लोगों को तो फायदा नहीं इन तो स्कीमों के द्वारा वही पैसा गरीब लोगों को दे रहे हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया हुआ ये भी आप जानते हैं। तो ये सब इसी तरह से एक तरीकेबद्ध थे ये सब हम गरीबी हटाने का प्रयास करें। जब गरीबी हटेगी तभी तो हम विकसित भारत का सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज। जापान में आयोजित सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम में फंसा के गरीब छात्र ने बीच क्लीनर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड मानक प्रोजेक्ट सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के फणसा गांव की आदर्श बुनियादी शाला के छात्र जैनिल योगेश भाई मांगेला के बीच क्लीनर प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया। इसी संदर्भ में हाल ही में जापान में आयोजित प्रोग्राम में गरीब परिवार के प्रतिभाशाली छात्र जैनिल ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर वलसाड जिले का गौरव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया है। जापान के शैक्षणिक दौरे में विभिन्न राज्यों से 23 छात्रों ने भाग लिया था। 8 दिनों के इस शैक्षणिक दौरे में जापान के विभिन्न स्थानों, विश्वविद्यालयों, म्यूजियम, स्कूल और मॉल आदि का दौरा किया गया। पहले दिन जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी का दौरा किया गया। जापान के सबसे प्राचीन मंदिर असाकुसा टेम्पल के दर्शन किए। इसके बाद 1857 में स्थापित जापान के पहले द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का दौरा किया। सभी छात्र AIST रिसर्च इंस्टीट्यूट गए थे, जहां प्रोफेसर ने उन्हें ग्लोबल वार्मिंग, थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक एनर्जी और फ्यूल सेल के लाभ पर चर्चा की और विभिन्न तकनीक और भविष्य की तकनीक के बारे में जानकारी दी। इसके बाद AIST के रिसर्च रूम का दौरा किया, जहां अद्भुत तकनीक देखकर छात्र आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद सुकुबा स्पेस सेंटर ले जाया गया, जहां स्पेस के विभिन्न मॉडल दिखाए गए। इसके बाद छात्रों ने जापान की सोफिया यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रयोगशालाओं का दौरा किया। इसमें वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडा, डीप ब्लू, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी अत्याधुनिक परियोजनाएं दिखाई गई। इस शैक्षणिक दौरे के दौरान उर्वा गर्ल्स अपर सेकेंडरी स्कूल का दौरा भी किया गया, जहां प्रयोगशालाओं में प्रयोग कराए गए। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर
काइता तक्काकी ने विभिन्न तकनीक और भविष्य की तकनीक के बारे में जानकारी दी। टोक्यो में स्थित मिराइकन म्यूजियम के दौरे के दौरान विभिन्न तकनीक और भविष्य के मॉडल दिखाए गए। समापन समारोह में विभिन्न देशों के एम्बेसी अधिकारियों की उपस्थिति में छात्रों ने अपने अपने देशों की संस्कृति का प्रदर्शन भी किया। इसके बाद छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अपने अपने देशों की संस्कृति को प्रदर्शित करती कृतियां प्रस्तुत की गई। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। लोकसभा के दंडक और वलसाड डांग लोकसभा क्षेत्र के सांसद धवलभाई पटेल ने आज संसद में अपने पहले भाषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान वलसाड जिले के रेलवे विभाग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकहित के प्रश्न उठाए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से केंद्र सरकार के आदरणीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी मांगी, जिसके उत्तर में रेलवे मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिए। लोकसभा के सदस्य और वलसाड डांग के सांसद धवलभाई पटेल द्वारा संसद में उठाए गए प्रश्न निम्नलिखित थे। 1. वलसाड से मुंबई और वापी वलसाड से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की सरकार की योजना की जानकारी मांगी। साथ ही वलसाड लोकसभा का वलसाड स्टेशन कई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेशन होने के कारण विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज देने और वलसाड से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग की। 2. गुजरात महाराष्ट्र के रूट पर कार्यरत बुलेट ट्रेन की वर्तमान स्थिति, निर्माण स्थिति और समय सीमा कितनी होगी, कवरेज नेटवर्क कब तक चालू होगा, इसकी जानकारी मांगी। 3. वलसाड स्टेशन को अधिक प्राथमिकता के साथ विभिन्न ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने के लिए जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, इंदौर एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस को वलसाड स्टेशन पर रोकने के लिए आदरणीय रेलवे मंत्री से विशेष अनुरोध किया। 4. उमरगाम से सूरत और वसई से वलसाड तक के मुख्य स्टेशनों को कवर करने वाली नॉन स्टॉप अप डाउन मेमू ट्रेनों के लिए अनुरोध भी किया गया। आरपीएफ ने ना ऑफिसर लोग ने, अधिकारीओं ने, एरिया मैनेजर ने, बॉम्बे DRM ने बधाने मारी विनंती है कि साहेब अमे अमारू घर गुजरात माटे रोज सवारना अहीं आवीए 100, 200, 500 रुपया कमाईए छे ने धंधो करीने अमारा घरे जता रहीए। अमे नथी चोरी करता, नथी छीनाली करता, नथी कोईनुं सामान चोरी करता छे, नथी कोईनो मोबाइल चोरी करता छे, कोई जातनुं अमे खोटुं काम करता नथी। ते छतां अमोने केम हैरान करवामां आवे छे ने बीजा बधा प्राइवेट गाड़ीवाळाओ, बाइकवाळाओ, कारवाळाओ होय, जीपवाळा होय के एम्ब्युलन्सवाळा होय के प्रेसवाळा होय के बधानी गाड़ीओने कोईने पण हैरान नथी करवामां आवे। खाली फक्त ने फक्त रिक्शावाळाओने ज हैरान करे छे। केम अमे गरीब माणस एटले केम अमे ए लोकोने कंई हैरान करता छे, अमे ए लोकोने कोई तकलीफ आपता छे नथी, कोई जातनी तकलीफ आपता, ते छतां अमने हैरान करवामां आवे छे। आ वारे घड़ी हैरान करे छे। अमे वारे घड़ी एमने अरजी करीए छे, वारे घड़ी एमने अरजी करीने मांग करी छे के भाई अमने रिक्शा स्टेन्ड आपी दो, अमारुं छे, छतां अमने केम हैरान करवामां आवे छे। हमणां पण अमे नवी अरजी बनावी रहेला छे। 10 रिक्शानी परमिशन अमे मांगी रहेला छे एरिया मैनेजरने पासे। हमणे एमने मळीने आव्या छे रमणभाईने। रमणभाઈએ कीधुं के नवी अरजी तमे टाइप करीने अमने एक मोकलावो ताकि अमे तमने नवो एक स्टेन्ड आपीए। तो आ जे आरपीओ वाळा छे ते वारे घड़ी अमने हैरान नहीं करे ए बाबते हूँ प्रेसवाळाने, एरिया मैनेजरने, DRM ने बधाने हूँ विनती करूँ छूँ हाथ जोड़ीने कि अमे 100, 200, 500 रुपया कमावा आवीए छीए साहेब, चोरी करवा नथी आवता। अमारा पर मेहरबानी करो ने अमने फालतू रीते हैरान न करो। अमने एक बार कहो कि भाई तमारो कोई साहेब आवतो छे तो अमे अमारी गाड़ी काढी लीए। तमारी साथे अमारो कोई दुश्मनी, कोई भेदभाव नहीं। जय हिंद। काम कर द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उमरगाम तालुका के सरीगाम के अग्रणी स्वर्गीय कमलाशंकर राय की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। राय परिवार आज भी सरीगाम में अच्छा योगदान देता आ रहा है, जिसके तहत राकेश भाई राय द्वारा युवा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंच पर संतों, महंतों सहित प्रमुख अग्रणी व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज कर रक्तदान शिविर जैसे कार्य के लिए आशीर्वाद दिए। रक्तदाताओं ने इस योगदान में शामिल होकर जैसे इतिहास रच दिया और मानव सेवा की परिभाषा को पूरा किया। इस अवसर पर स्वर्गीय कमलाशंकर राय द्वारा सरीगाम के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया।
रक्तदान का महत्व कितना है और किसी की जान बचाने के लिए रक्तदाताओं में एक नई चेतना देखने को मिली। पिछले वर्ष 800 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था, जो सराहनीय बात रही। गौरतलब है कि राकेश राय द्वारा अपने पिता की याद में की जाने वाली समाज सेवा आज किसी परिवार के लिए एक आधार स्तंभ बन सकती है। ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સરીગામ દ્વારા સરીગામ અને ઉમરગામ તાલુકાના સામાજિક અને રાજકીય અગ્રણી સ્વર્ગસ્થ મારા પિતાશ્રી કમલાશંકર એસ રાયની 21મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ભવ્ય રક્તદાન કેમ્પનું આજે આયોજન કર્યું છે। આ ત્રીજો અમારો કેમ્પ છે। એમ તો સતત એ ગુજર્યા એમના પછી દર પુણ્યતિથિએ અમે કંઈક ને કંઈક સેવાકીય કાર્યો કરતા આવેલા છે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષ પહેલાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આપણે બ્લડ ડોનેશનનું આયોજન કરીએ। પહેલા વર્ષે ખૂબ જ નાના પાયે આ આયોજન કરેલું હતું, ત્યારે 365 જેટલા રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું। બીજી વખત કર્યું ત્યારે 831 થયું અને આજે મને એવો વિશ્વાસ છે કે 1000થી વધારે લોકો રક્તદાન કરશે। થોડોક વરસાદ પણ છે અને થોડીક તકલીફો પણ છે, પણ એટલો વિશ્વાસ છે કે સારામાં સારા લોકો રક્તદાન કરવા અહીંયા આવશે અને આ ઉમદા કાર્યની અંદર પોતાનો સહકાર આપશે। આખા વર્ષની અંદર અમે લગભગ મારો અંદાજો છે ત્યાં સુધી 200થી વધારે લોકોને મદદ કરતા આવેલા છે। રાત્રે પણ એક્સિડન્ટ થયા હોય ત્યારે કોલ આવે, કોઈને ટ્યુમર હોય, પેટમાં ગાંઠ હોય, કોઈને ડિલિવરીનો સમય હોય, આવા સમયે રક્ત માટે હંમેશા ફોન આવતા હોય છે। ઘણી વખત એવું થતું હોય કે રાત્રે 12 વાગે ફોન આવે, ત્યારે 12 વાગે ફોન આવે ત્યારે આપણે ફેમિલી સાથે હોઈએ, ઘરમાં હોઈએ અને સૂવાનો ટાઈમ હોય, તો ત્યારે આ બધાને સાઈડ મૂકીને પોતે હોલમાં અમે આવી જઈએ અને જ્યાં સુધી જે વ્યક્તિને બ્લડ ન મળે, જેને જરૂરિયાતમંદ છે એમને બ્લડ ન મળે ત્યાં સુધી અમે જાગીએ અને રાત્રે 2 વાગે કે 3 વાગે એને હાથમાં બ્લડ મળી જાય પછી જ અમે ઊંઘવાનું કામ કરતા હોઈએ। લગભગ 200થી 300 લોકોને દર વર્ષે અમે આ રક્ત આપીને મદદ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણા લોકોના છેલ્લા 20 વર્ષથી આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સાથે હું સંકળાયેલો છું અને મને અત્યાર સુધી એવું લાગે છે કે 2000થી વધારે લોકોના રક્ત આપીને અમે મદદરૂપ થયા છે। આ તો ભગવાનની ગોડ ગિફ્ટ છે કે આ સેવા કરવાનો અમને મોકો મળ્યો છે। મારા પપ્પાની પુણ્યતિથિ છે, એમણે આ વિસ્તારની અંદર ખૂબ જ કામ કર્યું છે, ખૂબ જ એમની નામના છે। દરેક ગામની અંદર એમના કાર્યકર્તાઓ છે, એમના સ્નેહીઓ છે, એમના આશીર્વાદ થકી અમે હંમેશા સતત આગળ વધી રહ્યા છે અને ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। सुईगाम तालुका का हरसड़ गांव प्रशासन की गलतियों का भुगत रहा है खामियाजा। यहां के स्थानीय पानी निकासी व्यवस्था न होने से परेशान है। सरहदी इलाकों में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण विकास के नाम पर दर बदर होने की नौबत आ गई है। इसी क्रम में सुईगाम तालुका के हरसड़ गांव के लोग भी प्रशासन की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुईगाम से राधनपुर स्टेट हाईवे से नवापुरा गांव के पास हरसड़ गांव की ओर जाने वाला रास्ता बारिश के पानी से भर जाता है। हरसड़ गांव से आगे मसाली माधवपुरा गांव होते हुए कस्टम रोड तक यह पानी भरा रहता है। इस कारण हरसड़ गांव के लोग जिनकी खेती नवापुरा गांव की तरफ है, उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को भी गंदे पानी में होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने स्टेट हाईवे विभाग और ग्राम पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हरसड़ गांव के चौधरी जगदीश भाई ने बताया कि हमारे गांव के अंदर 100 मीटर के रास्ते की बहुत दयनीय हालत है, जिसमें बारिश का पानी कहीं नहीं निकलता। इस कारण छोटे बड़े वाहनों के साथ बनास डेयरी का टैंकर भी दूध लेने के लिए आता है, लेकिन रास्ते पर पानी भर जाने के कारण नहीं पहुंच पाता। रामूभा सोढ़ा ने कहा कि प्रशासन की गलतियों के कारण हमारे गांव सहित आसपास के गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत ग्रुप ग्राम पंचायत होने के कारण सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब दियोडर स्टेट हाईवे विभाग को स्थल निरीक्षण करके ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर रास्ते की मरम्मत और पानी के निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। चांदीपुरम जैसे वायरस के कारण मच्छरों के काटने से बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए बारिश के पानी का जल्द से जल्द निकास होना जरूरी है। समय बताएगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब करता है, लेकिन फिलहाल ग्रामीण इस समस्या से त्रस्त है और उनकी कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़।
दमन दीव सांसद उमेश पटेल ने दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लिए विश्वविद्यालय की मांग की है। दमन और दीव के सांसद उमेश पटेल ने आज संसद भवन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। संसद के प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने दमन दीव और दादरा नगर हवेली में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। उमेश पटेल ने कहा कि वर्तमान में दमन दीव और दादरा नगर हवेली के कॉलेजों के लिए संबद्धता कभी गुजरात और कभी महाराष्ट्र से तय की जाती है, जिससे छात्रों में भ्रम पैदा होता है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उमेश पटेल ने दमन दीव और दादरा नगर हवेली में एक अलग विश्वविद्यालय की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने इस मामले में संसद में जोरदार आवाज उठाते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय से स्थानीय छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा और उनके भ्रम और परेशानियां दूर होंगी। सांसद उमेश पटेल ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए, ताकि छात्रों का भविष्य अधिक उज्जवल और सुखमय बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। माननीय सदस्य श्री उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, माइक। पूरे प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे युवा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। बुनियादी और उच्च शिक्षा चाहने वाले बच्चों को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र की कॉलेज की एफिलिएशन कभी गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ होती है तो कभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ। इस साल की बात करना चाहता हूँ। हमारी कॉलेजों का एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से सालों से रहा, मगर अब जब एडमिशन शुरू हुआ तब पता चला कि उनका एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से हटाकर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया गया। बच्चे कंफ्यूज है, करे तो क्या करें। मैं अपनी बेटी की बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने 1 से 10 की पढ़ाई गुजरात बोर्ड से की, 11वीं और 12वीं CBSE से की और ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया, और अब उनको महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के साथ लॉ करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज ना हो तो क्या हो। आज हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज चला रहे हैं, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज सहित IIIT की कॉलेज भी हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पर दुख होता है कि ये सब कॉलेजों का एफिलिएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ होता है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के छात्रों के हित के लिए बुनियादी और सुलभ शिक्षा प्रदान कराने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र दमन में एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के बच्चों के साथ धन्यवाद न्याय हो सके। वलसाड जिले में 2 दिनों के विराम के बाद फिर से बारिश का माहौल बन गया है। वलसाड जिले के वापी और आसपास के इलाकों में 2 दिनों के विराम के बाद फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इसके कारण वापी के कई सड़कों पर पानी भर गया है। वापी के गीतानगर, स्टेशन रोड और अंडरपास जैसे इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में हुई भारी बारिश से वापी में पानी भरने लगा, जिससे यातायात में बाधाएं उत्पन्न हो गई है। कुछ जगहों पर लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अतिरिक्त पानी निकासी के लिए निचले इलाकों में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। बारिश के माहौल के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है और अब स्थानीय प्रशासन द्वारा पानी निकासी के प्रयास शुरू किए गए हैं। वलसाड के वापी इलाके में फिर से बारिश का माहौल जीवंत हो गया है और वापी वासियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।